जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा ये चैप्टर नंबर 14 आज शुरू करेंगे। ये चैप्टर जो है वो वेक्टर्स और स्केलर्स वाला है। इसमें आपको u की वैल्यू दी हुई है, v की, w की। आपसे कहता भाई u प्लस 2v प्लस w की वैल्यू दर्ज करें। तो u की जगह पे u की कीमत आ जाएगी 3i प्लस 2j माइनस 5k जी, प्लस 2 वैसे ही v की जगह पे v की कीमत i माइनस 5j माइनस k और प्लस w है तो w की जगह पे उसकी कीमत माइनस 4i माइनस j प्लस 7k जी। बेटा जी प्लस लिखा होता है तो जैसे लिखा होता है वैसे का वैसे लिख देते हैं। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 3i 2j 5k, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2i 10j और माइनस 2k जी, 4 वैसे ही 4i माइनस j और प्लस k 7k। i वाले कोफिशिएंट आपस में प्लस माइनस, j वाले आपस में और k वाले आपस में। तो क्या आएगा 3 और 2 5, 5 में से 4 निकल गए, i रह गया। j वाले बेटा 10 और 1 11, 11 में से 2 निकल गए 9j और k वाले जी 5 और 2 7, 7 में से 7 गए 0k। k लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी आपका जवाब आ गया। बिल्कुल ऐसे ही v माइनस 3w निकालना है। तो v की जगह पे v की कीमत बेटा i माइनस 5j माइनस k जी, माइनस 3w की जगह पे उसकी कीमत 4i माइनस j प्लस 7k। बेटा जी मल्टीप्लाई कर लेंगे i माइनस 5j माइनस k, माइनस माइनस कितना हो जाएगा जी 12i 3j और 21k। i वाले बेटा i में j वाले तो 12 और 1 कितने हो गए जी 13i, j माइनस 5 में से जमा के 3 गए माइनस 2j और बेटा माइनस 21 और 1 कितने हो गए माइनस 22k। ये बेटा जी आपका जवाब आ गया। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आपसे कहता है 3v प्लस w निकालें और इसका मैग्नीट्यूड। तो पहले 3v प्लस w, 3 की जगह पे 3 की वैल्यू, v की जगह पे v की, w की जगह पे बेटा जी w की, माइनस 4i माइनस j और प्लस 7k जी। मेरा बेटा 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3i 15j माइनस 3k माइनस 4i माइनस j और प्लस 7k जी। बेटा 4 में से 3 गए कितने रह गए आए 15 और 1 कितने हो गए जी 16j और 7 में से 3 गए कितने आ गए 4k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालना है 3v प्लस w जी। कितना आएगा बेटा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। कैलकुलेटर आपके पास है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया बेटा, 16 का स्क्वायर कैलकुलेटर हाथ में रखेंगे और इसको बच्चे हमने सिंप्लीफाई कर लेना। तो कैलकुलेटर हाथ में रख के हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी बेटा, मुझे एक सेकंड में ज़रा कैलकुलेटर देख लूँ। आप देखिए जी 16 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आ गया बेटा जी 16 बाय 16 256। तो ये आ गया 1 प्लस 256 प्लस 16 तो कितना आ गया जी 273 बेटा आपका जवाब आ गया। होप सो
आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, जब भी डायरेक्शन कोसाइन कहेगा ना तो बेटा आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड किसके बराबर है जी? 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। जी बेटा 9 4 36 49 विच इज इक्वल टू 7। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया? यही उसने कहा था निकालना, 7। अब डायरेक्शन वेक्टर से निकालने या डायरेक्शन को साइन से निकालने, तो यूनिट वेक्टर निकालिए। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब 3i 2j 6k डिवाइडेड बाय 7। तो ये आ गया 3/7i 2/7j और 6/7k। चूंकि कोसाइन निकालने हैं इसलिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा और बेटा कॉस गामा। पहली वैल्यू जो आई की है वो कॉस अल्फा, जो जे की है वो कॉस बीटा और जो के की है वो कॉस गामा। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। जी बेटा 16 16 4 36 आ गए। 36 किसका आता है जी? 6 का। नाउ यूनिट वेक्टर निकालेंगे। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, माइनस 4i 4j 2k बटा 6g माइनस 4/6i 4/6j और 2/6k। तो माइनस के 2/3 आए, 2/3j और 1/3k। हेयर कॉस अल्फा माइनस 2/3, कॉस बीटा प्लस के 2/3 और जो कॉस गेमा है वो 1/3। ये आपके बेटा क्या आ गए? डायरेक्शन कोसाइन। बिल्कुल ऐसा सवाल है। पार्ट नंबर 3 जी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। पहले आप चाहें तो मैग्नीट्यूड की हेडिंग दे दें, चाहे आप ऐसे लिख लें, आपकी मर्जी है। सो मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला है जी? -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 36 प्लस 64 कितना आ गया जी? 100 इज इक्वल टू 10। नाउ क्या आ गया जी? v यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, -6i 8j, चाहे तो k 0 लिख दे, मर्जी आपकी। -6/10i 8/10j और आगे 0/10 लिखना है तो लिख दें। 3/5i 4/5j और 0k। हेयर कॉस अल्फा किसके बराबर है? 3/5, कॉस बीटा 4/5 और कॉस गैमा 0 आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ मैग्नीट्यूड इसके बराबर है। तो मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला है बेटा? 2 का स्क्वायर t - 1 का स्क्वायर t का स्क्वायर √13। स्क्वायर ले लें ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 2 का स्क्वायर 4, a - b का a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab और प्लस के t स्क्वायर का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बेटा कितने आ गए?
2t² माइनस 2t प्लस 5 इज इक्वल टू 13। जमा का इधर आके क्या हो जाएगा जी बेटा, कितने आ गए 2t² माइनस 2t, 13 में से बेटा 5 गए, कितने आ गए 8, 8 2 16, 16 के पेयर, यहां पे इधर से 2 कॉमन ले लें, t² माइनस t माइनस के कितने आ गए 4 जी। सो t² माइनस कितने आ गए बेटा t माइनस 4, a बेटा 1 के बराबर, b बेटा -1 के, c बेटा, सो t का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस b² 4ac/2a। इसमें बस बेटा वैल्यूज दर्ज करनी है, आपके पास t की कीमत आ जाएगी। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला है सर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, -1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर, कितना आ गया 1 16 64 81, मतलब कितना आ गया 9 जी। नाउ यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड जी बेटा, क्या आएगा -i 4j 8k/9, तो -1/9i प्लस 4/9j माइनस 8/9k। ये बेटा आपका क्या आ गया जी यूनिट वेक्टर। आइए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। आपसे कहता बच्चे आपने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्लाह आपका भला करे जी। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। तो लेट कर लेते हैं, ये जो वेक्टर है ये x के बराबर है, 4u 3v 2w। पहले ये निकालेंगे बाद में यूनिट वेक्टर। 4u की जगह पे 2i प्लस j 3k -3 -i 4j 2k प्लस 2w 3i -2j प्लस के। बेटा ही मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 कितने आ गए 8i 4j 12k माइनस माइनस प्लस 3i 12j 6k प्लस 6i 4j और 2k। i वाला कोफिशिएंट i के बराबर, j वाला 8 3 11 और 6 कितने हो गए 17i, j 4j से कट गया -12j और k 12 6 18 में से 2 गए 16k। अब मैंने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो बेटा पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, किसका जी 17 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर जी। बेटा 17 का स्क्वायर 289 आता है, 12 का 144 और 16 को 256। सबको बेटा जमा करेंगे, 289 प्लस 144 प्लस 256, तो ये आ गया 689। इसका मैं यहां पे लिख देता हूं ये। तो x यूनिट वेक्टर किसके बराबर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या था 17i 12j 16k बटा
689, 17/689 आए, 12/689 जे, 16/689 के। ये मेरा पुत्र आपका जवाब आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 की भी समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपसे कहता है एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और इज पैरेलल टू दिस, यानी लेट करते हैं v बराबर है 3i 4j - k। समझ आ गई बात की। हमने निकालना है 5 यूनिट वेक्टर। तो पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, किसके बराबर होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 9, 16, 1, 20 कितने आ गए, 6। नाउ यूनिट वेक्टर बेटा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, 3i 4j - k ओवर स्क्वायर रूट 26। तो 3/26 आए, 4/26j और 1/26k। नाउ रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है, आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 10/26 आए, 20/26j और 5/26k। बिल्कुल सेम सवाल है। आपसे कहता है कि आपने 7 मैग्नीट्यूड और इसके पैरेलल हो, तो लेट करते हैं v -i + j + k। चूंकि इसके पैरेलल वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा पैरेलल होता है। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 7। जी बेटा, तो यूनिट वेक्टर पहले निकालेंगे। यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो भाई पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 1 1 और 1, अंडर रूट कितना आ गया, 3। नाउ यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जी बेटा, वेक्टर की क्या वैल्यू है, -i + j + k अंडर रूट 3, -1/√3 आए, 1/√3j और 1/√3k। नाउ 7 यूनिट वेक्टर, तो 7/3 आए, 7/3j और 7/3k। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 6 की भी समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें तो वैल्यू क्या है बच्चे आपके पास, u v w दिए हुए द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्लियर है, तो लेट कर लेते हैं, सिंस u v and w represent sides of a triangle, तो बाय हेड टू टेल रूल क्या आएगा, बाय हेड टू टेल रूल क्या आएगा बेटा, कुछ इस शक्ल की वैल्यू बनेगी। ये u आ गया, ये बेटा v आ गया और ये w। अब जो w है ये बतौर रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट किसके बराबर होता है बेटा, वी नो दैट रिजल्टेंट बराबर होता है जितने वेक्टर्स हो उनको जमा करेंगे, यानी w बराबर आ गया u + v के।
तो W किसके बराबर है, -2i -3j, U क्या है जी, xi 2j 3k प्लस i yj और -3k। सॉल्व कर लेंगे, -2i -3j, i बेटा कॉमन आ गया, x + 1i, j बेटा कॉमन आ गया 2 + y, और ये k वाला बेटा k से कैंसिल हो गया। सो पहली रकम i वाला कोफिशिएंट i के बराबर, j वाला बेटा j के, तो जमा के 1 है इधर आके, x पुत्र कितना आ गया -3, प्लस के 2 है इधर आके, तो y कितना आ गया -k5। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी डी आर यू वी डब्ल्यू एंड जी शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ए बी निकाल लेते हैं, ए बी किसके बराबर है, ओ बी में से ओ ए को माइनस करेंगे, ए बी किसके बराबर है, ओ बी माइनस ओ ए, या दूसरे लफ्जों में लिख लूंगा भाई v माइनस यू, 7i 8j 4k, माइनस है तो इन सबके साइन चेंज, -i 2j -k। जी बेटा 7 में से 1 गए कितने आ गए 6i, 8 में से 2 गए कितने आ गए 6j, और 4 में से 3k। कॉमन क्या आ सकता है बेटा, 3 कॉमन, 2i 2j प्लस k, इसको नंबर 1 दे दिया, ए बी है। आल्सो सी डी ओ डी में से माइनस करेंगे ओ सी को, यानी z में से माइनस करेंगे w को। तो z की वैल्यू क्या है, i + 2j + 2k माइनस माइनस क्या हो जाएगा +i और -k। i और i कितने हो गए बच्चे, 2i + 2j और +k। ये किसकी वैल्यू आ गई, सी डी की। पुटिंग इन इक्वेशन 1 जी क्या आएगा बच्चे, ए बी बराबर आएगा 3 टाइम सी डी के। सो ए बी पैरेलल होगी किसके बेटा, सी डी के। यही हमने साबित करना था। होप सो क्वेश्चन नंबर 8 की आपको समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। We say that V and W in space are parallel such that V is equal to CW। ये आगे चल के इस्तेमाल होगी। पहला सवाल है फाइंड 2 वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू दिस। अच्छा, जब भी हमने पैरेलल वेक्टर निकालना ना तो हम बेटा यूनिट वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो क्या आएगा बच्चे, मैग्नीट्यूड निकालना, 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +4 का, कितना आया 4 16 16 36 आ गया, विच इज इक्वल टू 6। नाउ वी यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब 2i 4j 4k बटा 6, हर टर्म के नीचे 2/6i 4/6j 4/6k कैंसिल कर दिया, तो v बेटा यूनिट वेक्टर 1/3i माइनस 2/3j प्लस 2/3k
क्लियर। आपसे कहता है दो वेक्टर से निकालने हैं जिनकी लेंथ 2 हो, तो पहला वेक्टर निकाले थे इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2/3 आए, 4/3 जे और 4/3 के। दूसरा -2 से मल्टीप्लाई कर लें, -2/3 आए प्लस 4/3 जे -4/3 के। ये बेटा आपका जवाब आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट की समझ आ गई होगी। आइए आपसे कहता है कि आपने इसका सी पार्ट पहले कहते हैं, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दिस। यानी हमने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ये हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तो v यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 4 9 कितना आ गया 14। नाउ यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, I - 2j प्लस 3k ओवर 14, तो 1/14 आए, 2/14 j, 3/14 k जी। कितना आ गया बेटा, हमने निकालना है -5v, तो -5/14 आए प्लस 10/14 जे -15/14 के। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट सी की भी समझ आ गई होगी जी। आ गया ये आपसे कहता है फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सो दैट वेक्टर्स आर पैरेलल सिंस v एंड w आर पैरेलल। ये पीछे क्वेश्चन में भी दिया होगा आपको, अगर ये पैरेलल होंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा, v = cw। तो क्या आएगा, I - 3j प्लस 4k c अल्फा i 9j 12k। मल्टीप्लाई कर लें, I - 3j प्लस 4k इज इक्वल टू जी अल्फा c I 9cj और 12ck। हेयर i वाला कोफिशिएंट i के बराबर, j वाला j के, तो यहाँ से c की कीमत 3/9, c इज इक्वल टू, अब चूंकि c निकल आया इसलिए आगे लिखने की जरूरत नहीं है, वरना k वाला के भी k के बराबर। पुटिंग इन इक्वेशन 1 जी, क्या की वैल्यू बेटा 1, अल्फा -1/3, 3 माइनस अल्फा या अल्फा इज इक्वल टू -3। बिल्कुल सेम सवाल है। सिंस वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर ये पैरेलल हैं पुत्र तो v मस्ट बी इक्वल टू cw। v की क्या वैल्यू है जी, 3i - j 4k c अल्फा i bj 2k, 3i - j 4k अल्फा सी आए bcj 2ck। तो 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा सी -1 इज इक्वल टू, अच्छा ये ए सी है, अल्फा लिख लें या ए लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। चूंकि ए कहा उसने तो यहाँ पे अल्फा ए आ जाएगा, ए सी बी सी और 4 इज इक्वल टू सी बेटा किसके बराबर आ गया,
-2, putting in 1, 3 is equal to a -2, a is equal to माइनस बेटा 3/2 और -1 इज इक्वल टू b -2, तो b बेटा कितना आ गया 1/2। ले जी, आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 9 की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है स्पेसक्राफ्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू दिस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम कह देते हैं ए है हमारे पास 120, 240 -50, तो ओ ए क्या आ जाएगा सर 120 आए, 240 जे और 50 के। बी पॉइंट क्या है जी 130, 120, 210 और 80 की जी। तो ओ बी क्या आ जाएगा बेटा 130 आई, 210 जे और 80 के। नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा ए बी, ओ बी में से ओ ए को माइनस, मतलब 130 आए, 210 जे, 80 के माइनस 120 आए माइनस 240 जे और प्लस कितना 50 के। सो ए बी क्या आ गया 130 में से 120 गए, 10 आए, 240 में से 210 गए, 30 जे और 50 और 80 कितने हो गए 130 के। नाउ हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या आएगा बच्चे 10 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 130 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100 बेटा। 30 का क्या स्क्वायर आता है जी 900, जी 900 लिख लिया, और 130 का स्क्वायर 16,900, 16,900 जमा 1000 17,900 बेटा आपका क्या आ गया जवाब। चाहो तो आप पॉइंट में लिख लो, ऐसे लिखोगे तब भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, आपसे कहता है फाइंड डायरेक्शन को साइन ऑफ गिवन वेक्टर। डायरेक्शन को साइन के लिए आपको पता है यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसके बाद आप इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई। हेयर u यूनिट वेक्टर u डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले मैग्नीट्यूड -6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना जी 36, 9, 4 49, मतलब कितना 7। नाउ यूनिट वेक्टर किसके बराबर है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। 6 आए, 3j 2k बटा 7, 6/7 आए, 3/7j 2/7 k। हेयर cos अल्फा 6/7, cos बीटा 3/7, cos गेमा 2/7 जी। बिल्कुल ऐसे ही आपने इधर भी सॉल्व करना है। तो v का यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले मैग्नीट्यूड निकालें 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जी बेटा। 16, 4, 25 45 आ गया। हम इसको 3√5 भी लिख सकते हैं फैक्टर बना के, क्या ऐसे रहने दें। नाउ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड 4 आए, 2j 5k बटा
45, तो 4/45 आए, 2/45J और 5/45K. Here cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा 4/45, 2/45 -5/45. होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 2 की समझ आ गई होगी. पार्ट नंबर 3 है जी, पी क्यू है. तो पहले आप इसका ओपी निकाल लें. 9 आए, 3J और कितना जी 13K. ओ क्यू क्या आएगा सर? 11 आए, 6J 19K. क्लियर? हेयर पी क्यू किसके बराबर? ओ क्यू माइनस ओ पी. ओ क्यू में से ओ पी माइनस करेंगे, मतलब 11 आए, 6J 19K माइनस 9 आए, माइनस कितना आ गया बेटा 3J और माइनस के 13K. तो पी क्यू क्या आ गया? 11 में से 2, 6 में से 3 और 19 में से 13, 6K. नाउ इसका मैग्नीट्यूड निकालें. 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर जी. कितना आ गया? 4, 9, 36, 49, मतलब कितना आ गया 7. नाउ यूनिट वेक्टर निकालेंगे. पी क्यू यूनिट वेक्टर, पी क्यू वेक्टर बटा इसका मैग्नीट्यूड 2i 3j 6k बटा 7. तो 2/7 आए, 3/7 j और 6/7 के. हेयर cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा. तो 2/7 आ गई, 3/7 और 6/7. होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. अब आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर. आपने क्या करना है? गिवन वेक्टर्स को इस फार्मूले में पुट करना है. अगर आपका जवाब 1 आ जाए तो आप बोलेंगे जनाब ये अल्लाह आपका cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर क्या आ गया गामा. अब कीमत दर्ज कर दें. cos 45 का स्क्वायर, cos बेटा 45 का स्क्वायर और cos कितना 60 का स्क्वायर. ये होता है 1/√2. ये भी होता है 1/√2. ये होता है 1/2 जी. कितना आएगा 1/2, 1/2, 1/4. 4 एलसीएम, 2 जमा 2 जमा 1, 5/4, नॉट इक्वल टू 1. सो दीज आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स. होप सो क्वेश्चन नंबर 12 के पहले पार्ट की आपको समझ आ गई होगी. आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ. अगला पार्ट क्या है जी? 30, 45 और 60. हेयर पुट करेंगे cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा. तो cos 30 का स्क्वायर, cos 45 का स्क्वायर, cos 60 का स्क्वायर. 35 √3/2, 1/√2 और 1/2. कितना आ गया 3/4, 1/2, 1/4 एलसीएम. 3 जमा 2 जमा 1, 6/4, 3/2, नॉट इक्वल टू 1. सो दीज आर आल्सो
नॉट डायरेक्शन एंगल्स। लास्ट है cos स्क्वायर 45 डायरेक्ट करो प्लस cos 60 का स्क्वायर प्लस cos 60 का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर और 1/2, 1/2, 1/4, 1/4, 4 एलसीएम, 2 1 और 1, 4/4 equal to 1. So these are direction angles. बात की समझ आ गई जी। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई। जाते हुए आपसे फिर वही इल्तमास, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचें तो आप नोटिफिकेशन में बेल का बटन प्रेस करें। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 1 के स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ। अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने, आसानियाँ तकसीम करने के शरफ बख्शे जी। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।